एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस। इस चैनल में हम क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ्स का एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। उसमें क्या है, जैसे क्लास 9th का लिया हमने, तो क्लास 9th में हम सारे क्वेश्चंस जितने भी एनसीईआरटी बुक में है उसको करेंगे, और साथ साथ जैसे जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता जाता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे आर.डी. शर्मा से, आर.एस. अग्रवाल से, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस टाइप से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ करेंगे। हर चैप्टर के बाद होगा ये, ठीक है। और जैसे क्लासेस चलेंगी तो क्लासेस 9th की एक दिन चलेगी तो अगले दिन 10th की चलेगी। चैप्टर वाइज ही चलेगा सीक्वेंस। जैसे चैप्टर नंबर 1 आज कर रहे हैं, चैप्टर नंबर कंप्लीट होते ही चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप से करेंगे हम। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 करते हैं, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो किससे स्टार्ट हो? 1 से। 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आते हैं हम नेचुरल नंबर के बाद किस पे? होल नंबर पे। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा? इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर। अब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा हमारा? जैसे -1 आ गया, -2 आ गया, ठीक है, -3 आ गया। इस टाइप के नेगेटिव नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स हम लिखेंगे कैसे? तो इंटीजर्स हमें लिखने का तरीका है कि पहले लिखेंगे 0, इधर 1, 2, 3, ये हमारे होल नंबर्स हो गए। नेगेटिव नेचुरल नंबर मीन्स ये वाले, तो -1, -2, -3, ये आगे इधर सीरीज कंटिन्यू चलेगी, इधर आगे चलेगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2, तो 2 किसकी टेबल में आता है? एक 1 की में और एक 2 की में। वैसे ही मैंने क्या ले लिया? 3 ले लिया। 3 किसकी टेबल में आता है? 1 की में और 3 की में। इसके बाद अगर मैं ले लू कोई नंबर, जैसे मैंने ले लिया 5, 5 भी कैसे आता है? 1 की में और 5 की में। ऐसे ही 7 भी ऐसे ही आता है। ऐसे ही करके आगे नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम प्राइम नंबर के बाद कॉम्पोजिट नंबर में। अब कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर मैंने बताया जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 4, 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कैसे? एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया। 4 और किसकी टेबल में आता है? 2 की में, तो 3 फैक्टर हो गए इसके। ऐसे ही अगर मैं ले लू 6 के कितने फैक्टर हो गए? 1 हो गया, एक तो 1 की टेबल में आएगा, एक 2 की टेबल में आएगा, एक 3 की टेबल में आएगा और एक 6 खुद की टेबल में ही आएगा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट ले लिया 8 ले लिया। अब 8 किसकी टेबल में आएगा? 1 की में, 2 की में, 4 की में और 8 की में। तो ऐसे करके जो नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो किसकी टेबल में? 2 की टेबल में नहीं आते हैं, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब ऐसे ही बात करूं मैं ऑड नंबर के बाद इवन नंबर की, तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। अब इसके बाद जो नंबर है वो है रेशनल नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये तो आप छोटी क्लासेस में सब कुछ पढ़ के आए हैं। यहाँ पे अब जो क्लास में आता है एक नया, वो आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे P/Q इस फॉर्म में जो रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि P एंड Q जो होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। P एंड Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए।
और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ही हम उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। पर 7/2, 10/3 एक्सेट्रा। अब रेशनल नंबर के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, जैसे मैंने ले लिया 7/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.5, तो इसको हम नाम क्या देंगे, टर्मिनेटिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है 10/3, इसको क्या हम लिख सकते हैं, 3.3333, ये रिप्रेजेंट, ये बार बार रिपीट होगा, इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मीन्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे तो ही वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, कैन नॉट बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, तो एग्जाम्पल में एक तो एग्जाम्पल पाई हो गया मेरे पास, एक एग्जाम्पल √2 हो गया। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने ले लिया 3.1347113, इस टाइप से कुछ आ रहा है वहां। ठीक है, ये आगे चलता जा रहा है, तो ये भी इर्रेशनल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसको हम नाम क्या देते हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर, अब रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं सारे नंबर दुनिया के, कोई भी नंबर है वो रियली नंबर है। जैसे सारे नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो जैसे मैं कह सकती हूँ रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या कहलाता है, रियल। मीन्स रेशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर मिला के क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। ठीक है, अब जैसे मैं बात करती हूँ, एक डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। जैसे ये पूरा बॉक्स हो गया हमारा रियल नंबर का। ठीक है, अब इसमें ये मान लो कौन से नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं वो कौन से नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने फ्रेंड्स, इंटीजर्स, तो ये क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, इसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, तो ये क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अलग से क्या बनते हैं यहाँ पे, इर्रेशनल नंबर। मतलब हम होल नंबर को क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर तो होंगे, उसके साथ जीरो और इंक्लूड कर दो। इंटीजर्स के केस में क्या कह सकते हैं हम कि नेगेटिव जो है, नेगेटिव वाले नंबर्स तो होंगे और साथ साथ होल और नेचुरल दोनों ही होंगे। रेशनल में ये सारे तो होंगे ही, उसके अलावा भी होंगे। इर्रेशनल हमारे अलग से हो जाते हैं नंबर, जो हम बता चुके हैं आगे, और इन सबको दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएंगे, रियल नंबर। ठीक है दोस्तों।